हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x², तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर मैंने 4x² माइनस 2x लिखा तो तब भी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर मैंने इसे लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो भी ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने 4x² इज इक्वल टू 4 लिखा तो भी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है? तीनों टर्म है ना, 1 2 3, तो तीनों टर्म जब प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हम इसे जनरल फॉर्म की बात करें तो किस तरीके से लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए ही हमारा 0 हो गया तो वो उसे हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b, और कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं? c कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस x माइनस 300 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² माइनस 3x प्लस 1 ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो इन फैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, और वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 2 हो, तो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, अगर हम उनके डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया किसे कहते हैं? जब भी हम हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है? जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि जीरोस हम कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला, दो फॉर्म मेथड जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। कौन कौन से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जीरोस किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम x की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करे, अगर वो पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए? 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 है, अगर हम x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पूरा टर्म क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, इसके रूट्स है, इसका जीरोस है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला मेथड क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने पॉलिनोमियल के लेक्चर में बताया है, एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अ रियल नंबर x इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, और a डज नॉट इक्वल टू 0 इफ a, मतलब a की जो लीडिंग टर्म है इट कांट बी 0। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अगर हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को कैसे निकालते हैं? जो भी हमारा bx है इसे ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, और इसको ब्रेक कैसे करते हैं? जो a और c है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 2 फैक्टर्स निकालते हैं, जिसको आइदर ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिले? bx मिले। तो यही वाला मेथड हमें अप्लाई करना है। इसके बाद हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम रूट्स निकालेंगे। ये दोनों मेथड रूट्स फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे, जिन्हें हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 रूट्स निकलते, लेकिन यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 2। अब दोनों में से कोई रियल हो सकता है, नॉन रियल हो सकता है, या तो सेम हो सकता है, वो हम आगे कंडीशंस में पढ़ते
करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें पहला वाला क्वेश्चन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें तो देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2, और जो कांस्टेंट टर्म है 5√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो √2 2 हो गया, 2 × 5 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिले, तो 2 5 जा 10 होता है, दोनों को ऐड करने से 7 मिलता है, तो बस वही लिखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, हमने ये लिख लिया। 7x को हमने इस तरीके से लिख लिया, 5x और 2x। अब देखो √2x² और यहाँ पे 5x, दोनों में कोई भी कॉमन हो रहा है क्या, सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा हमारा यहाँ पे √2x और यहाँ पे बचेगा 5। यही सेम चीज उठा के फिर से यहाँ पे रख दो, रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे √2x है और यहाँ पे क्या है 2x है। √2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मिल जाए, ऑब्वियसली √2 × √2 क्या होता है 2x होता है ना, तो √2 यहाँ पे √2 कॉमन होगा, क्योंकि √2 × 5 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू में 0। अब इस वाले को यहाँ पे भी ये सेम चीज है, यहाँ पे भी ये सेम चीज है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया √2x प्लस 5। तो अंदर क्या बचा, ये वाला x और यहाँ पे प्लस √2 इक्वल टू 0। अगर आपने इसको सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिया तो आंसर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इसके सिर्फ फैक्टर्स निकाल के छोड़े हैं। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में छोड़ा तो इसका मतलब वो दोनों उसके फैक्टर हैं। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 दिखाओ, एक बार इसे इक्वल टू 0 दिखाओ और x की वैल्यू निकालो। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +5 उधर गया तो -5 और यहाँ पे डिवाइड में हो गया √2 और यहाँ पे इधर गया तो किस में हो गया -√2। तो ये इसके क्या है, रूट्स है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, 100 × 1 क्या होगा, 100 होगा। अब 100 का हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर्स निकालने के प्लस और माइनस करने में 20 मिले, तो जब कंफ्यूजन हो तो 100 का क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से डिवाइड किया 50 हो गया, फिर 2 से किया तो 25 हो गया। अब यहाँ से 5 5 जा और ये 5 1 जा। अब हमें क्या लाना है, 20 लाना है। तो यहाँ पे देखो पहले 100x² लिख दो। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो 5 2 जा 10 होता है और 5 2 जा 10, 10 और 10 कितना हो गया, 10 × 10 100 भी होता है, 10 + 10 20 भी होता है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए किसमें, माइनस में। तो हम दोनों को माइनस माइनस लेकर के चलेंगे, -10x -10x, माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -10x -10x +1। अब 100x² - 10x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10x -1। यही सेम चीज उठा के यहाँ पे रख दो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -10x है, लेकिन यहाँ पे 10x पॉजिटिव है और ये -1 है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो गया -1। तो एक ब्रैकेट में हमारा 10x -1, दूसरे ब्रैकेट में भी है हमारा 10x -1। कहा जाए तो ये किसका फॉर्मूला था, a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्म ही था। अब हम इसे इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1/10। मतलब हमारी x की वैल्यू सेम है लेकिन वो 2 बार है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसमें से भी 1/10, इसमें से भी 1/10। ठीक है, तो ये क्या है, बोथ सॉल्यूशन आर सेम। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है। अब चलो थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल देखा जाए। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद अगर उनके दोनों की एज को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाता है, विल बी 360। अब वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में ये था कि आप इसे क्वाड्रेटिक
है कि नहीं ये चेक करना था, हमें उसे क्वाड्रेटिक में बदलना था। साथ में नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी हमें प्रेजेंट एज भी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे दोनों चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। हम दो क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट एज ले रहे हैं। रोहन की कितनी ले रहे हैं, एक्स ईयर। ठीक है, तो मदर की एज देन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, अब दो रोहन के एज से कितनी बड़ी है वो, 26 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 years from now, 3 years hence, तो क्या हो जाएगा, रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज x plus 3 एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x plus 26 plus 3 जो कि आपका हो जाएगा x plus 29। नाउ अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करे तो वो 360 होता है, तो अब उसे हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years, हेंस मतलब आफ्टर 3 years। तो क्या हो रहा है, x plus 3 और दूसरे का x plus 29 कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे, फिर x से इसको करेंगे, फिर ऐसे 3 से x को करेंगे, फिर 3 से 29 को करेंगे। ठीक है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर 29x, फिर 3x, फिर 29 3 जा 87 और यहाँ पे 360, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे और यहाँ पे 29x और ये 3x कितना हो गया, 9 3 12 32x और 87 और 360 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 273 ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज भी फाइंड आउट करनी है ना, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब इसके आगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, अभी तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही सीखा है तो हम उसी का भी अप्लाई करते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको क्या करना है, 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखो ये 3C टेबल में आता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हो ना, कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करो तो देखो चेक करो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, यस हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 91। अब 91 7 से जाएगा 13 टाइम्स और ये हो गया हमारा 13 1 जा 13। तो देखो यहाँ पे अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 ही मिलेगा। तो बस ये करना है हमें, तो हमने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया x, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 39। अब यहाँ पे भी सेम चीज उठा करके हमने यहाँ रख दी, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे माइनस 7x है और यहाँ पे x है, तो हम माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो माइनस 7। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7, x की वैल्यू 7 हो गई और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू माइनस 39। अब एज कांट भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, इसलिए रोहन्स एज कितना है 7 और मदर्स एज कितनी है, मदर्स एज 26 प्लस 7 33 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना था। क्लियर है, तो ये है हमारा मेथड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये आपका थर्ड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, तो उससे ज़्यादा समय लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। कौन सी डिस्टेंस, 480 किलोमीटर को कवर करने में। ठीक है, अभी फिर से समझो क्वेश्चन। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे सॉरी स्पीड नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है। अब किस मतलब हमें ये तो नहीं दिया कि प्रति घंटा है, बट ये दिया है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट है। तो ये हमें ये पता है कि डिस्टेंस हमारे पास 480 है। फिर उसी में क्या बोला जा रहा है, अगर उसकी स्पीड क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 8 किलोमीटर अगर वो स्पीड उसकी है, हो रही है, तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो चलो इसे हम प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि हमें तो स्पीड नहीं पता ना ट्रेन की क्या है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर। हमने क्या लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा ना। नाउ टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर टाइम अगर हम स्पीड के उसमें निकाले, देखो यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं हम 480 किलोमीटर का, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमने क्या लिया है, x किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 480 बाई x आवर। ठीक है, नाउ ये अब ये तो हो गया हमारा पहला। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इन सेकेंड कंडीशन, पहली कंडीशन में तो स्पीड यूनिफॉर्म है। सेकेंड कंडीशन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लें हम, कम कर रहे हैं ना स्पीड। यहाँ पे देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ओरिजिनल स्पीड x है, अगर हम 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस कर रहे हैं, x माइनस 8 ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर, देन ट्रेन विल टेक, तो उसका भी तो टाइम होगा ना, तो टाइम निकाल रहे हैं, देन ट्रेन विल टेक 3 आवर्स मोर। 3 आवर्स क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, इसलिए टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब उसको क्या लगेगा, अगर हम उसका टाइम निकाले तो पहले तो उसके इतना लग रहा था 480 बाई x लग रहा था टाइम, अब कितना लगेगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, तो प्लस 3 आवर। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और स्पीड हमारी क्या हो गई, घट गई, और टाइम हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 3 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ओरिजिनल डिस्टेंस तो 480 होगा ना। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे x से हम 480x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x इंटू 480x, फिर x से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3x, ऐसे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया 480 अपॉन x को, फिर यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24, यहाँ पे हो गया 480। इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गया, 480 यहाँ पे
3x 8 को 480 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3840 बाई x और यहाँ पे 24 है ही इज इक्वल टू 480। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो 480 प्लस 3x तो 480 और देखो यहाँ पे भी 480 यहाँ पे भी 480 है तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या 3x माइनस 3840 बाई x और वहां पे 24। यहाँ पे देखो हमने ये वाला ये कैंसिल हो गया, बस ये बचा -24 उधर चला गया तो प्लस में, बस यही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। हालांकि इसको भेजने की जरूरत थी ही नहीं वहां पे, बट ठीक है चलो। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3 8 और 3 से डिवाइड किया तो 1280। ठीक है, अब यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो 1280 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 640 फिर 2 से करेंगे तो 320 फिर 2 से करेंगे तो 160 फिर 2 से करेंगे तो 80 ऐसे ही 40 फिर ऐसे ही हमारा 20 यहाँ पे 10 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए 8 चाहिए और प्रोडक्ट 1280 चाहिए एंड बीच में क्या चाहिए 8 चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40 तक छोड़ दो। फिर यहाँ पे इसका सम कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 में से 40 में से 32 गया, क्या मिलेगा 8 मिलेगा। हो गया यहीं पे। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x। अब -40 क्यों लिखा, बिकॉज वी वांट नेगेटिव साइन। ठीक है, 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 40। यही चीज सेम यहाँ पे उठा के रख दो तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली 32 ही होगा। तो एक ब्रैकेट में हमारा x प्लस 32, दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस 40। ठीक है, अगर हम इसे x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -32 और यहाँ पे मिलेगा 40। लेकिन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 40 है तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने की कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर ये हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कौन सा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4√3 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम 3 को देखें तो 3 भी हमारा √3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। एक बार लिख करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे मेथड्स तो है ही हमारे पास। तो 4x को मैंने लिखा 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा मैंने √3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो हमने a स्क्वायर तो कर लिया और b स्क्वायर भी कर लिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमने लिख लिया। अब हमें लिखना है बीच में 2ab। तो यहाँ पे 2 a की जगह पे क्या है 2x है और b की जगह पे क्या है √3 है। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, देखो 2 2 जा 4 तो यस 4 है, √3 भी है और x भी है तो 4√3, तो ये हमारा सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस √3 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस √3 ऐसा लिख सकते हैं ना।
अब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रूट 3/2। x की दो वैल्यू आएंगी सेम सेम, तो एंड ये भी अगेन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो भी आपको यही वैल्यू मिलती। तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।